कोरोना यूं तो पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जहां पूरे देश के 70% से ज्यादा केस हैं। इनमें भी महाराष्ट्र और गुजरात में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इन दोनों राज्यों ने आखिर क्या गलती की? मुंबई और अहमदाबाद की कुछ गलियां की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तंग गलियों में कोरोना का डेटा देखकर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मुंबई में एक मंत्री ने सच बताने की हिम्मत की, अहमदाबाद में एक विधायक ने अपने इलाके के बारे में खुलासा किया और इसके बाद पूरा सच सामने आ गया। मुंबई में कोरोना इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहा है? तंग गलियों में कोरोना की रफ्तार इतनी ज्यादा क्यों है? क्या मुंबई और अहमदाबाद में कोरोना ट्रांसमिशन का फॉर्मेट एक जैसा है? मुंबई का नागपाड़ा, भिंडी बाजार, धारावी, मदनपुरा, वडाला, एंटॉप हिल, कुर्ला, गोवंडी और मानखोर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अहमदाबाद में 10 कंटेनमेंट जोन है। जमालपुर, खाड़िया, शाहपुर, दरियापुर, कालूपुर, असरावा, बेहरामपुरा, दानी लेमड़ा, मणिनगर, सरसपुर रखियार और बापूनगर। अहमदाबाद के बारे में आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पहले मुंबई की गलियों के बारे में आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं। ये जानकारी महाराष्ट्र के मंत्री और मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने हमें बताई। असलम शेख की बातें सिर्फ 10 सेकंड के लिए सुनिए। ये बात तो सही है कि ज्यादातर जो अभी तक का जो मौत का ये पैरामीटर है वो मुस्लिम कम्युनिटी का थोड़ा ज्यादा है। असलम शेख की बातों का लब्बो-लुआब ये है कि मुस्लिम मोहल्लों में कोरोना की रफ्तार कुछ ज्यादा तेज है। मरने वालों में भी मुसलमान ज्यादा हैं। मंत्री जी की बातें सुनने के बाद हमने डेटा चेक किए। मुंबई में कोरोना से पहली मौत 17 मार्च को हुई थी। 15 अप्रैल तक कुल 187 लोगों की मौत हुई। इन 187 लोगों में से 89 मुसलमान थे। 15 अप्रैल से 3 मई तक 361 लोगों की मौत हुई। इन 361 लोगों में 150 मुसलमान भाई थे। ये भी अहम है कि ज्यादा मौतें स्लम इलाकों में हुई हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने ग्राउंड में जाकर हालात को चेक किया। वैसे तो करीब करीब पूरी मुंबई ही कोरोना की चपेट में है, लेकिन कुछ मोहल्लों में कोरोना गली गली के अंदर तक घुस गया है। हमारे रिपोर्टर राजीव सिंह ने कोरोना के कंटेनमेंट जोन नागपाड़ा जाकर ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन है। हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है ताकि वो कोरोना के संक्रमण से बचे। लेकिन मुंबई की कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पर स्लम बेस, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। रमजान का भी समय है, ऐसे में लोग खरीदारी के लिए भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। सामने आप देखिए सड़क पर मौजूद ये दुकानें और यहाँ पर लोग जो हैं बड़ी संख्या में सड़क किनारे जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। चूँकि रमजान का समय है, त्योहार का समय है, तो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए सड़क पर निकल कर आए हैं, दुकानों में जा रहे हैं, अपने जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी खुद पैदा कर सकती हैं, क्योंकि अगर कोई भी शख्स कोरोना के संक्रमण का शिकार रहा तो दूसरों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। नागपाड़ा की गलियां तंग हैं, आबादी घनी है, गंदगी अधिक है। रमजान का महीना चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, मुसलमान भाई खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। इन सब से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसा है कि ये बात तो सही है कि ज्यादातर जो अभी तक का जो मौत का ये पैरामीटर है वो मुस्लिम कम्युनिटी का थोड़ा ज्यादा है। उसका कारण ये है कि अभी रमजान भी चालू है, लोग कुछ रोजे भी रख रहे हैं जिनको बहुत सी बीमारियां पहले से हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इस तरीके की बीमारियां होने के बाद भी कुछ लोग उसको रखते हैं तो उनको जल्दी इफेक्ट हो जाता है। वडाला का स्लम इलाका भी कोरोना की चपेट में बुरी तरह जकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजीव ने वडाला में भी ग्राउंड सिचुएशन देखी। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, उन्हें कोरोना जैसी महामारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं मुंबई के वडाला इलाके में, यहां पर वडाला इलाके की तस्वीर देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर बड़े संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बिल्कुल ही जैसे कोई समझ ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। ये तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली है कि लोग अपने घरों से निकल कर बाहर इलाके में मोहल्ले में घूमते हैं। सामने की तस्वीर पर आप नजर डालिए। इस गली में वडाला इलाके के बंधु नगर में आपको ऐसे
हजारों लोग दिख जाएंगे जो यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। इस इलाके की तस्वीर को देखकर बिल्कुल ही कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज भी है, और इसी वजह से लोग एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में जाते हैं, क्योंकि अगर एक भी शख्स कोरोना की चपेट में रहा तो दूसरे लोग भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमान भाइयों को उन्हीं की जुबान में समझाने की कोशिश कर रही है। उर्दू में पोस्टर बैनर छपवाए गए हैं। स्थानीय मौलानाओं की भी मदद ली जा रही है। हमने ऐसे कुछ मौलानाओं से भी बात की। सर बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि मौतें, देखो ये तो आपदी, मतलब हम तो मानते हैं कि ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये आपदा आई हुई है, ये बीमारी आई हुई है, इससे इनकार नहीं है। और हमारा जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है तो वो तो शुरू से, आज से नहीं पहले से बोल रहा है कि नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई सुथराई पाकी ये आधा हमारा ईमान का हिस्सा है। पहले से हमें हाथ धोना है, पहले से हमें बिल्कुल पाक साफ रहना है, सैनिटाइज करना है, अपने घर को भी साफ रखना है, महल्लों को भी साफ करना है, और महल्लों को साफ सुथरा रख के हमें ये काम करना है। तो ये हमारा इस्लाम पहले से ही बोल रहा है। झोड़पट्टी एरिया है, सलम एरिया है, वहाँ ज़्यादातर छोटे छोटे झोपड़े होते हैं, रहने वाले 5 से 6 लोग होते हैं। उसी जगह में उनको काम धंधे भी अपना करना है, उसी जगह पे उनको रहना है। तो अब पुलिस आती है कि जो है आप अंदर रहिए, अपने घर में रहिए, साफ सफाई से रहिए, अच्छे से रहिए। अब उस रूम में उसी में खाना भी बनाना है, उसी में बच्चों को भी लेके रहना है। अब साथ में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अंदर नहीं हो पाती है। बाहर तो निकल के कर सकता है, रूम के अंदर झोपड़े के अंदर नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी लोग जहाँ तक कोशिश होती है लोग करते हैं, मजबूरी है उनकी। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादातर जो है लोग डिस्टेंस बना के रखें, जहाँ जगह उनको मिले वहाँ कायदे से रहें। कोरोना के कदम रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत बताई जा रही है। लॉकडाउन के फायदे गिनाए जा रहे हैं। लॉकडाउन नहीं होने पर हालात कैसे भयावह हो सकते हैं, ये समझाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जाने कम जाएं, और ज्यादातर अभी जो डेथ हो रही है वो स्लम एरिया में हो रही है, क्योंकि स्लम एरिया में से लोग जो पेशेंट्स हैं वो पेशेंट जल्दी आ नहीं रहे हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइमरी क्या करना चाहिए और एडमिट कब होना चाहिए, सिम्टोमेटिक क्या है, एसिम्टोमेटिक क्या है, किसको एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये सारी जानकारी देने के लिए हमने जो मुस्लिम्स एरिया है, उस मुस्लिम्स एरिया में हमने उर्दू के अंदर पैम्पलेट्स और मस्जिद के माध्यम से जो है ऐलान करने का काम शुरू किया है। जहां कोरोना फैला है वहां आबादी घनी है, घर छोटे छोटे हैं, छोटे घरों में कई लोग एक साथ रहते हैं। लॉकडाउन में काम बंद है, इसलिए सबको घर में ही रहना है, लेकिन भीड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। घर से ऊब कर लोग अक्सर बाहर निकल जाते हैं, जिससे बीमारी आसानी से अंदर पहुंच जाती है। मजबूरी है, क्योंकि छोटे छोटे घर है। अभी मान लो 10 परिवार है घर के अंदर, उतने छोटे घर में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, तो आदमी इसीलिए मजबूरन बाहर निकलता है। हाँ, त्योहार चल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोरोना है तो रमजान के समय में भी आपको घरों में रहना चाहिए, खरीदारी ज्यादा ना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए? खरीदना तो पड़ेगा ना, खाने के लिए, पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब हम आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जो मुंबई के बाद कोरोना का सबसे बड़ा एपी सेंटर बन चुका है। हमने आपको अहमदाबाद के 10 कंटेनमेंट जोन दिखाए। इनमें से मणिनगर और असरावा को छोड़कर सारे कंटेनमेंट जोन मुस्लिम बहुल हैं। सेंट्रल अहमदाबाद में जमालपुर वार्ड और खाड़िया वार्ड कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अकेले जमालपुर वार्ड में 791 कोरोना केसेस सामने आए हैं और करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। खाड़िया वार्ड में 451 केसेस हैं और 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर जमालपुर में ग्राउंड जीरो पर गए। निर्णय वहां की गलियों में घूमे, लोगों से बात की और फिर ये रिपोर्ट भेजी। अहमदाबाद का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाका है शहर का जमालपुर वार्ड, जहां पे करीब 791 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 99 लोगों की डेथ हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इस इलाके की डेमोग्राफी। ये आप देख सकते हैं, कंजेस्टेड गलियां हैं जिनमें काफी घनी आबादी में लोग रहते हैं। बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जमालपुर वार्ड जो है, यहाँ की 90% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। घनी आबादी है, मुस्लिम बस्ती यहाँ पे जो बनी हुई है उसकी, और काफ़ी क्लोजली ये लोग रहते हैं, और इसीलिए जो इन्फेक्शन है वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे फैला है। खुद आपको बता दूं, जमालपुर की सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस इलाके के जो एमएलए हैं इमरान खेड़ा वाला, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्योंकि यहाँ के लोगों को वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कन्विंस करने निकलते थे, उन्हें टेस्ट करने के लिए कन्विंस कर रहे थे, खुद को सामने लाकर
करके अपने टेस्ट करवाने के लिए कन्विंस कर रहे थे और ऐसे में वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए इस इलाके में। इमरान खेड़ावाला इसी जमालपुर से विधायक हैं। वो भी कोरोना पेशेंट रह चुके हैं, हालांकि अब वो इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कि ऐसे माहौल में हम प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग दें। हम लोग प्रशासन को सहयोग नहीं देंगे तो जिस तरह से ये रोग बढ़ रहा है और खास करके कोर्ट विस्तार के अंदर बढ़ रहा है, और खास मैं भी बताऊं कि आपको माइनॉरिटी की जो विस्तार है उसके अंदर इसकी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, और जिस तरह से लोग यहाँ कर जितने लोगों की मौत हुई है आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। कि मैं आपको ये बताऊं कि अहमदाबाद शहर के अंदर खास करके जमालपुर विस्तार के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण अभी हुई है, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से। शाहपुर मोहल्ला भी सेंट्रल अहमदाबाद में पड़ता है। आबादी मुस्लिम बहुल है। ये वही मोहल्ला है जहां लॉकडाउन की तामील कराने गई पुलिस पर पत्थर फेंके गए थे। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। पत्थर चलाने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में। अब सबका कानूनी हिसाब होगा। आज निर्णय कपूर उसी मोहल्ले में पहुंचे और कोरोना की ग्राउंड सिचुएशन देखी। अहमदाबाद शहर के मध्य में स्थित एक और कंजेस्टेड इलाका है शाहपुर वार्ड। ये भी एक कंटेनमेंट जोन है और मैं आपको बता दूं मुस्लिम बहुल इस इलाके में भी करीब 200 से ज़्यादा केसेस अब तक कोरोना पॉजिटिव रजिस्टर हो चुके हैं और 10 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पे भी जब ऐसे में इस तरह के सीरियस हालात में जब पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए लोगों को कन्विंस करने पहुंचती है, यहाँ इस तरह से बैरिकेडिंग करने के लिए जब पहुंचती है तो पुलिस पर ही हमला कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार की शाम को जब पुलिस यहाँ शाहपुर के सकीवाड़ इलाके में पहुंची तो यहाँ इस गली में से भीड़ निकल के आई और उसने पुलिस पर पथराव कर दिया। इन इलाकों की कंडीशन जिस कदर बदतर होती जा रही है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोग जो हैं वो अभी भी कोरोना बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। सेंट्रल अहमदाबाद के दरियापुर और कालूपुर, साउथ जोन के बहरामपुरा और दानी लिमड़ा और नॉर्थ जोन के सरसपुर रखियाल में भी कोरोना बहुत ज्यादा है। इन मोहल्लों की आबादी एक जैसी है। घर, गली और मोहल्ले एक जैसे हैं। कोरोना वहां अंदर तक घुस गया है। हिंदू हो या मुसलमान, कोरोना के लिए सभी एक बराबर हैं। कोरोना जाति धर्म देखकर नहीं पकड़ता, लेकिन कोरोना के लिए फेवरेबल हालात मिल जाए तो वो अटैक जरूर करता है। मुंबई हो या अहमदाबाद, कोरोना कंट्रोल के उपाय बहुत हो रहे हैं। इसमें लोगों को भी सहयोग देना है। पुलिस पर हमला, मेडिकल टीम पर हमला, ये सब नहीं चल सकता। ऐसा करेंगे तो कोरोना और फैलेगा और विकराल होगा।